नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसने पूरे यूट्यूब पर भूचाल ला दिया है, और मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिससे बड़े बड़े क्रिएटर दड़े हुए हैं और जो भविष्य में यूट्यूबर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हमारा कॉपीराइट एक्ट क्या है। और कॉपीराइट नियमों को यूट्यूब बड़ी सख्ती से पालन करता है। अगर किसी के चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए, यूट्यूब उनके चैनल को डिलीट कर देता है। और उस पर कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने हज़ार घंटे का वॉच टाइम आ रहा है, कितना एड्स चल रहा है, इन बातों का यूट्यूब बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उनके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आए, 1 हफ्ते में चैनल को डिलीट कर दिया। ऐसा मामला विशेषकर तब तूल पकड़ा जब एक यूट्यूबर जिनका नाम है मंगल मोहक, उनके चैनल पर एक न्यूज़ एजेंसी है ANI, उसने 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया और उनके ऊपर दबाव बनाया कि हमें 40 से 45 लाख रुपया दीजिए, तब हम इसको हटाएंगे। अगर आप नहीं देंगे तो तीसरे स्ट्राइक के लिए तैयार रहिए। और उनका ही मामला नहीं है, कई यूट्यूबर्स, कईयों ने पैसे देकर उस मामले को सुलटाया, कईयों ने उनसे लड़ने के लिए हिम्मत दिखाई। उसमें मंगल मोहक एक हैं, वो हाई कोर्ट तक गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, और 28 तारीख की सुनवाई हुई। ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे इसमें गलती किसकी है, मंगल मोहक की गलती है या ANI की गलती है। हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कॉपीराइट एक्ट हमारे देश का क्या है। कॉपीराइट एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और यूट्यूब की 3 स्ट्राइक नीति क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मंगल मोहक और ANI के बीच में जो द्वंद्व चला उसके बारे में बता देता हूं। उन्होंने कोलकाता रेप केस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने 16 मिनट का वीडियो था और 11 सेकंड की एक क्लिप ANI की यूज किया था। और उन्होंने एक वीडियो और बनाया था ऑपरेशन सिंदूर पर, और वो वीडियो था 38 मिनट का और उसमें एक क्लिप यूज किया गया था जो 9 सेकंड का था। और इन दोनों वीडियोज़ पर, ये दोनों वीडियो जो 9 सेकंड और 11 सेकंड की क्लिप थी ANI की थी, इसलिए ANI ने इन दोनों वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। कहा कि हमारी बिना अनुमति के हमारे वीडियो को यूज किए हो, आप जो है 5 लाख पर वीडियो के हिसाब से दे दीजिए, नहीं तो आप तीसरी जो है कॉपीराइट के लिए तैयार रहिए और हमारे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और जब ये मैटर हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात क्या हुई, आपकी हमने जो 2 क्लिप यूज किया है ये फेयर यूज के अंडर में आता है। और फेयर यूज क्या है? फेयर यूज ये है कि हमारे देश में 1957 में एक कानून बना था जिसमें 52 फर्स्ट A में कहा गया कि समीक्षा, अगर आप किसी वीडियो की समीक्षा करते हैं, किसी वीडियो की आप आलोचना करते हैं, समाचार, रिपोर्टिंग और शिक्षा के लिए अगर कॉपीराइट सामग्री है तो उसका भी आप सीमित उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर हम इस वीडियो में कोई अभद्र भाषा का उपयोग कर दें, आपको हमारी वीडियो कहीं पर अच्छी नहीं लग रही है, तो आप हमारे वीडियो को छोटी सी क्लिप दिखाकर उस पर चर्चा कर सकते हैं, हमारी आलोचना कर सकते हैं। और अगर ये आलोचना को ख़त्म कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, अगर हम कोई बात बोलते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए वो वीडियो दिखाना पड़ता है, और वो वीडियो बना कहीं उस पर ANI वाले ने एक लोगो चिपका दिया अपना, उसके बाद हमने उस वीडियो को यूज कर लिया और वो बना किसी और के मोबाइल से, सोशल मीडिया पर वायरल है और उस पर ANI वालों ने अपना लोगो चिपका कर सोशल मीडिया पर डाल रखा है और हमने उसको यूज कर लिया और उसने हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। अब समझिए, जबकि हमारा कानून ये कहता है कि ये सब सामग्री फेयर यूज के अंडर में आती है, लेकिन हमारे कानून में एक समस्या है बड़ी विकट। वो समस्या ये है कि बड़ा झोल है हमारे कानून में। हमारा कानून ये तय ही नहीं करता कि कितनी सामग्री कॉपीराइट के अंतर्गत आती है और कितनी सामग्री कॉपीराइट के बाहर आती है।
अब जैसे 4 सेकंड का क्लिप पर भी एक यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि उसके जो है कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया गया है। और जो 3 स्ट्राइक नीति है ये अमेरिका से आई है, हमारे यहाँ की नीति नहीं है। अमेरिका से 3 स्ट्राइक की नीति आई है और हमारे देश के लोग इस प्रॉब्लम को से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका जैसे देश में इस बात का पूरी तरीके से पालन किया जाता है कि कोई अगर आलोचना कर रहा है, कोई समीक्षा कर रहा है, अगर 45 सेकंड की क्लिप यूज कर लिया है तो भी उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। 4 सेकंड के अगर आप क्लिप यूज करके कोर्ट में जाइएगा अमेरिका में तो कोर्ट भी हंसेगी और यूट्यूब भी हंसेगा। और यूट्यूब तो वहाँ के यूट्यूबरों को कॉपीराइट स्ट्राइक से लड़ने के लिए लाखों लाख रुपए देता है, लेकिन हमारे देश में वो प्रोटेक्शन भी नहीं दे पा रहा है। यूट्यूब ने साफ हाथ खड़े कर दिए इस मामले में कि भाई साहब हम आपके देश में पचड़े में आपके कोर्ट में नहीं दौड़ना चाहते, आप दोनों लोग समझ लीजिए। ये मंगल मोहक जी ने कोर्ट में इन्होंने आरोप लगाया कि हमसे 45 से 50 लाख रुपए मांगे गए और उन्होंने अपने वीडियो में इसे एक्सटॉर्शन और हफ्ता वसूली कहा। और ये इनके ऊपर इसलिए जब इनको कहा कि ये हफ्ता वसूली कर रहे हैं कोर्ट में अपने वीडियो में और ये एक्सटॉर्शन मनी है, उगाही है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो ये इनके ऊपर इसलिए मानहानि का मुकदमा कर दिया कि हमको गुंडा बोले, हमको हफ्ता वसूली बोले, हमें अपहरणकर्ता बोले, जैसे शब्द का उपयोग कीजिए। आप सोचिए आप कि अगर वो आदमी जैसे ही आपके वीडियो को यूज किया वैसे ही आप उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते तो आगे से वो फिर से आपके वीडियो को यूज नहीं करता। लेकिन ANI पर कई यूट्यूबरों ने आरोप लगाया कि वो इनके वीडियो को लगातार यूज कर रहे थे, लेकिन ये चुपचाप बैठा था कि बाबू यूज कर लो, पहले कायदे से यूज कर लो, उसके बाद कॉपीराइट मारेंगे। ये बात भी तो गलत है। अगर आपको कॉपीराइट मारना था तो आप तुरंत कॉपीराइट मार देते, आगे से वो आपका वीडियो यूज नहीं करता। टी सीरीज गाने पर कॉपीराइट मारता है, लेकिन गाना जो है फेयर यूज के अंतर्गत नहीं आता, वो किसी की बौद्धिक संपदा होती है। जैसे गाना, कविता, साहित्य, ये सब किसी की बौद्धिक संपदा होती है। लेकिन न्यूज़ जहाँ पर किसी के अधिकारों का हनन हुआ हो वो बौद्धिक संपदा नहीं मानी जाती, उसे फेयर यूज के अंतर्गत कोई यूज कर सकता है, ऐसा नियम होना चाहिए। लेकिन इसने स्ट्राइक मार दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जब इसके ऊपर वीडियो बनाए मंगल मोहक कि हमसे 45 से 50 लाख रुपए मांगे गए, तो इसके लिए भी उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि हमको गुंडा कह रहे हैं, हमको हफ्ता वसूली कर रहे हैं, हमें अपहरणकर्ता कह रहे हैं। अरे भाई, इस तरीके का व्यवहार करोगे कि किसी को यूज करने दिया जाए, उसके बाद एकाएक उस पर स्ट्राइक मारोगे, चैनल उड़ाने की धमकी दोगे और कहोगे 45 से 50 लाख रुपए दो, तो ये गुंडई नहीं है, ये हफ्ता वसूली नहीं है। कोर्ट में कहा मंगल मोहक ने कि जो समीक्षा, टिप्पणी और समाचार विश्लेषण है ये फेयर यूज के अंतर्गत आता है और होलसेल में यूज ना करना। जैसे मान लीजिए कि हम इनकी पूरी बस समाचार क्लिप को रख दें, उसमें कुछ ना बोलें, तो ये फेयर यूज के अंतर्गत नहीं आता। अगर थोड़ी सी क्लिप यूज किए 10 मिनट के वीडियो में 10 सेकंड 20 सेकंड, उसके बाद हम अपनी सारी बात बताएं तो फेयर यूज के अंतर्गत आता है। उसमें हमने आलोचना किया, विवेचना किया, समीक्षा किया। और इसके विरोध में इसने क्या कहा, ANI ने, कि व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग किया गया, इसलिए फेयर डीलिंग के दायरे से बाहर है। इनका कहना है कि जो फेयर डीलिंग है, यूज कर सकते हैं, इससे ये पैसा कमाए हैं, इसलिए ये फेयर डीलिंग के पक्ष से बाहर है। मैं तो ANI वाले को कहना चाहता हूँ कि अगर ये इससे पैसा कमाए हैं और इस बात को यूट्यूब भी जानता है, इसीलिए यूट्यूब ने अपने चैनल में एक व्यवस्था बना के रखी है कॉपीराइट क्लेम का। अगर आप किसी के ऊपर कॉपीराइट क्लेम देंगे तो उसका चैनल नहीं उड़ेगा। उस वीडियो पर, जिस वीडियो पर आप कॉपीराइट क्लेम देते हैं, उस वीडियो पर पहले दिन से जितनी कमाई होगी वो सीधे आपके खाते में चली जाएगी। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से 9 सेकंड की क्लिप से 11 सेकंड की क्लिप से पैसा कमा रहे हैं, तो आप कॉपीराइट क्लेम दे देते।
उसका पूरा का पूरा वीडियो का रेवेन्यू जनरेट होता, जितना रेवेन्यू जनरेट होता 38 मिनट के वीडियो पर और 16 मिनट के वीडियो पर, वो सब के सब आपके खाते में चले जाता। उसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक देने की क्या ज़रूरत थी? इससे पता चलता है कि उसकी मानसिकता उसको डराने धमकाने की थी, उसके चैनल को डिलीट करके धमकाने की मानसिकता एनआई की थी। इनके समर्थन में काफ़ी लोग खड़े हुए मंगल मोहक के, जैसे ध्रुव राठी एक बड़े यूट्यूबर हैं, नीतीश राजपूत हैं, कुणाल कामरा हैं, कॉमेडी शो करते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जुबैर हैं जो आल्ट न्यूज़ के संस्थापक भी हैं, वो भी इनके साथ खड़े हुए। तो ये किया क्या एनआई कि इसमें से भी कई लोगों को ऊपर मुकदमा कर दिए, जैसे मोहक के ऊपर तो किया ही, कुणाल कामरा के ऊपर भी कर दिया और मोहम्मद जुबैर के ऊपर भी कर दिया। अरे भाई साहब, अगर किसी बात से हम सहमत हैं तो उस पर अपनी राय देते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। किसी बात से असहमत हैं तो उस पर अपनी राय देते हैं। ये कहा कि ये लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई अपनी राय भी ना दे, आप किसी से 45 लाख 50 लाख अगर मांग रहे हैं तो कोई भी अपनी राय दे सकता है। ये बात क्या हुई कि हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। एनआई ने 2.1 करोड़ रुपए का नुकसान का, जुर्माने का, मुआवजा का केस किया है हाई कोर्ट में कि हमें 2.1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। अब देखिए कोर्ट क्या करता है। लेकिन इनके जो वकील थे मंगल मोहक के, चंदर लाल, उन्होंने कहा कि देखिए इसकी छोटी सी क्लिप को यूज किया गया है, ये फेयर यूज के दायरे में आता है। और कोर्ट ने इस पर यह कहा एनआई के लिए आप यूज कर रहे हैं जो शब्द उगाही और हफ्ता वसूली, गुंडा, ये सब शब्द काट दीजिए। तो इन्होंने मंगल मोहक ने अपने वीडियो को प्राइवेट कर दिया और कहा कि हम इस शब्द को काट देंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। और 28 तारीख को सुनवाई हुई। अगले मामले की सुनवाई जुलाई 2025 तक के लिए टाल दी गई है। अब समस्या ये है कि भारत में लोग क्यों रहना चाहें। अगर 1957 में ये कानून, कॉपीराइट एक्ट का कानून बना और अंतिम बार संशोधन 2012 में हुआ, जब से हमारे विश्वगुरु जी अपनी बागडोर, इस देश की बागडोर अपने हाथ में लिए, कॉपीराइट एक्ट में कोई संशोधन ही नहीं किए। और 2010 के बाद सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों के बीच में फैला और इसी के साथ इस कॉपीराइट एक्ट में संशोधन करके इसे देश के अनुकूल बनाना चाहिए था, क्रिएटरों को अनुकूल बनाना चाहिए था। अगर यहाँ के क्रिएटरों को थोड़ी भी सहूलियत नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? यहाँ से भागेंगे, देश छोड़कर जाएंगे, क्योंकि सबको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ भारत में इसीलिए नहीं आती कि भाई साहब अगर हम आ जाएंगे और कोई हमारे ऊपर मुकदमा कर देगा तो हम कोर्ट का चक्कर ही लगाते थक जाएंगे। और यूट्यूब ने भी यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए कि हम कोर्ट का चक्कर नहीं लगा सकते। तो हम आप लोगों से भी चाहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मिनिस्ट्री मीडिया किस तरीके की न्यूज़ आपके बीच में फैला रही है, इसकी एक बानगी ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने देखा होगा कि ये टीवी चैनलों पर बैठकर पाकिस्तान की राजधानी को कब्जा कर ले रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर ले रहे थे, वहाँ के फील्ड मार्शल को गिरफ्तार कर ले रहे थे, टीवी चैनलों में बैठकर सेना भेज दे रहे थे। इस तरीके का नैरेटिव और झूठ सेट किया जा रहा है। चुनाव में इस तरीके का झूठ और नैरेटिव सेट किया जा रहा है। 11 सेकंड की वीडियो पर, 4 सेकंड की वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जा रहा है। जो स्वतंत्र यूट्यूबर थे वो पहले से ही डरे हुए थे, कभी सरकार से, कभी पुलिस से और कभी केसेस से। और एक नया मामला ये आ गया कि अब यूट्यूब से भी डर लगने लगा है। यूट्यूब भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ते दिखाई दे रहा है। और अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अब समय आ गया है
सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन आप करिए। आप इस पर कोई ना कोई टिप्पणी दीजिए, इस पर आप कोई ना कोई मजबूत फैसला दीजिए, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, हम जिस देश में जी रहे हैं वो देश हमारा प्रोटेक्शन समय आने पर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजबूत कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर प्रोटेक्शन है। पैसा तो आम बात है, पैसा तो कहीं रहकर कमाया जा सकता है, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब आपको ज़रूरत पड़ी, सत्ता पक्ष और कुछ चंद लोग अगर मिलकर आपको ख़त्म कर दे रहे हैं, तो आपके प्रोटेक्शन कहाँ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जो क्रिएटर हों, चाहे इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हों, चाहे कॉमेडी वीडियो बनाते हों, सबके लिए ये खबर सेंसिटिव है। क्योंकि अगर मीडिया रहेगी तभी आप आगे खबर बना पाइएगा। अगर नहीं रहेगी तो जो चाबुक स्वतंत्र पत्रकारों पर चला है, वो चाबुक जब आपके ऊपर पड़ेगी तो आप नहीं सह पाइएगा। इसलिए कि यूट्यूबर हमेशा किसी के मान सम्मान के साथ जब अपमान करती है सरकार, तो यूट्यूबर खड़ा होता है इस बात के परवाह किए बगैर कि सरकार हमारे साथ क्या करेगी। और बार बार लड़कर वो सरकार से बहुत कुछ सीख लिया है कि हमें सरकार से लड़ना कैसे है। लेकिन आप जब पहली बार लड़िएगा तो थक जाइएगा। और जनता से भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्र पत्रकारिता बनी रहे, स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता होती रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जीवित रहे, तो आपको हम लोगों का सहयोग करना होगा। सरकार से सवाल पूछना होगा। हमारे देश में पहला स्तंभ संसद है। संसद में आप देखिएगा ओम बिरला जी का, जब अपने दाहिने तरफ देखते हैं तो खूब खुश होकर देखते हैं, और जब बाएं देखते हैं तो इस तरीके से क्रोध में देखते हैं कि मतलब बोलने की आज़ादी संविधान में है, नहीं तो गलियारे से बाहर ही कर देते। एकदम क्रोध में देखते रहते हैं। और आवाज़ को किस तरीके से संसद में दबाया जाता है, ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। बार बार विपक्ष के सांसद आरोप लगाते हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और स्वतंत्र यूट्यूबर का अगर आवाज़ इस तरीके से संदमित किया जाएगा, वो कितना ज़्यादा लड़ते हैं, पुलिस से लड़ते हैं, प्रशासन से लड़ते हैं और सरकार से लड़ते हैं, जो इतनी बड़ी चीज़ है कि विपक्ष की आवाज़ दबा सकता है। इसके बावजूद अब यूट्यूब से भी उनको डर लगने लगा है, और उनकी कमाई धमाई यही यूट्यूब होती है। और उनके पास क्या है, उन्होंने अपना अक्सर जीवन यूट्यूब पर खर्चा किया है। और मैं विपक्ष के नेताओं से भी अपील करना चाहता हूं, आप इस मुद्दे पर शांत मत बैठिए। आप इस मुद्दे को संसद में उठाइए, सड़कों पर उठाइए, लोगों के बीच में उठाइए। एक कंपनी और एक लोग के बीच का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज और पूरी कंपनियों के बीच में है। गरीबी और अमीरी के बीच का है, न्याय और अन्याय के बीच का मुद्दा है। अगर आप लोग ये मुद्दा नहीं उठाएंगे तो आप समझिए कि आपकी आवाज़ संसद में नहीं सुनी जाती, सड़कों पर आपको दौड़ाया जाता है, पुलिस द्वारा आपको अरेस्ट किया जाता है। और जब आप इन यूट्यूबरों के समय आने पर साथ नहीं खड़े होंगे तो कैसे आपकी आवाज़ को कोई उठा पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, हमें ये नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता कि हमारा चैनल है, ये किसी का चैनल है या नहीं है। देश रहना चाहिए, और देश में आलोचना, समीक्षा और ये सब होनी चाहिए। चाहे आज भाजपा की सरकार है तब भी, कांग्रेस की सरकार हो तब भी, कोई भी बेलगाम हो सकता है। बाकी हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया मुझे लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।